आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुबोध जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मुझे मेरे फ़ोन पर कॉल आया तो मैंने कॉल उठाया तो सामने फ़ोन पर मेरा एक दोस्त था, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। कॉल पर उसने कहा कि हाँ भाई, तो तू शादी में नहीं आ पाया था ना, तो घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, और सुन, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। जिस पर पहले मैंने तो उसे ये बोलकर बात को टालने की कोशिश की कि फिर कभी आऊँगा, मगर मेरा दोस्त मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था, जिस वजह से मुझे उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। जिस पर मैंने उसे अच्छा ठीक है बोलकर फ़ोन कट कर दिया। पहले तो मैं पार्टी में अकेला जाने वाला था, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला बोर हो जाऊंगा, जिस वजह से मैंने अपने साथ अपने एक दोस्त को ले लिया। शाम के यहीं कोई 7:30 बजे के आसपास मैं अपने घर से कार लेकर निकल गया। घर से निकलते ही मैं उस जगह पर पहुंचा जहां से मैं अमित यानी मेरे दोस्त को पिक करने वाला था। उस पिकअप पॉइंट पर पहुंचने के बाद मैं अपने आगे पीछे चारों तरफ देखा तो वहां अमित कहीं भी नहीं था, जिसके तुरंत बाद ही मैंने अमित को कॉल लगाया। कॉल उठाते ही अमित ने कहा, बस बस आ रहा हूँ यार। यह बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। कुछ 4-5 मिनट वेट करने के बाद अमित कार में आया, जिसके आते ही मैंने कार को आगे बढ़ा लिया। रात का वक्त होने की वजह से मौसम में काफ़ी ठंडक थी। बाहर से ठंडी ठंडी हवा कार के भीतर आ रही थी। यहीं कोई 30-35 मिनट कार ड्राइव करने के बाद मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, जहां पहले से ही पार्टी शुरू हो चुकी थी। बहुत कम लोग उस पार्टी में शामिल थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पार्टी सिर्फ हम दोस्तों के लिए ही थी। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास हम खाने के टेबल पर बैठे। खाना खा लेने के बाद जब बारी घर लौटने की आई तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। लिहाजन हम लोग फटाफट अपने दोस्त को बाय बोलकर वहां से निकलने लगे। अब तक रात बहुत हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले तक जो रास्ता लोगों से भरा हुआ था, अब उस रास्ते पर सिवाय खामोशी के कोई नहीं दिख रहा था, जिस वजह से अब मैं थोड़ा घबराने लगा था, खासकर उस रास्ते के लिए जहां से अभी थोड़ी देर बाद मैं गुजरने वाला था। दरअसल वो रास्ता बेहद सुनसान रहता है, जिस वजह से उस रास्ते पर आए दिन लूटपाट की खबरें मिलती रहती हैं। मगर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उस रोड पर जाने के। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब मैं उस रोड के पास पहुंचा। उस रोड पर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी नज़र रोड के किनारे लगे पेड़ों पर गई, जो कि अंधेरे में काफ़ी खौफनाक लग रहे थे। रोड खाली होने की वजह से मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी और कार की सभी खिड़कियों को ऊपर चढ़ा लिया। अमित भी अब थोड़ा घबराने लगा था। मैं तेज़ी से कार भगा ही रहा था कि तभी कार के छत पर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो कोई चीज़ कार के छत पर से लगातार टकरा रही हो, मगर क्या ये पता नहीं चल पा रहा था। एक तो हम लोग पहले से ही घबराए हुए थे, ऊपर से इस आवाज़ ने हमारी जान निकाल दी थी कि तभी अचानक ही कार के सामने एक बकरी आ गई, जिस वजह से मैंने हड़बड़ाहट में आकर कार का ब्रेक दबा दिया। वो बकरी मेरी कार के नीचे आने से बाल बाल बची। इसी बीच उस बकरी ने अपना मुंह मेरी तरफ घुमाया तो उस बकरी के मुंह में एक इंसानी बच्चे की खोपड़ी थी। यह देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है बकरी इन सब चीज़ों को मुंह तक नहीं लगाती।
उस बकरी को देखकर मैं और अमित समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से मैंने कार को रिवर्स लेने लगा। जैसे जैसे मैं कार को रिवर्स ले रहा था वैसे वैसे वो बकरी हमारी कार के सामने आते जा रही थी। जैसे जैसे वो बकरी अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उस बकरी का साइज बड़ा हो रहा था। बढ़ते बढ़ते वो बकरी एक औरत में तब्दील हो गई। उस औरत का चेहरा काफी भयानक था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। मैं जितना कार को रिवर्स ले रहा था वो औरत हमारी कार के उतने करीब आते जा रही थी, जिसके बाद मैंने हिम्मत जुटाकर कार के एक्सीलेटर पर पैर रखा और तेजी से कार को उस औरत के ऊपर चढ़ा दिया। उस औरत के ऊपर कार को चढ़ाने से पहले वो औरत हवा में धुआं हो गई, जिसके बाद हमें लगा कि शायद हम बच गए हैं, मगर ऐसा नहीं था। इसी दौरान मेरी नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर गई, जहां मैंने जो देखा मानो मेरी धड़कनें रुक गई। मेरी पिछली सीट पर वही औरत थी जो एकटक मुझे ही देखे जा रही थी। इतने में ही उस औरत ने अपने सर को धड़ से अलग कर दिया और हमारी तरफ आगे बढ़ा दिया। अब मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई थी। कांपता हुआ मैं बस गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली अपनी भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। कुछ देर तक तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा। अब तक मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था कि तभी अचानक ही वो औरत चलती कार से गायब हो गई, जिसके बाद हम लोगों ने पूरे रास्ते कहीं गाड़ी नहीं रोकी जब तक हमें 2-4 लोग नहीं दिखे। मगर वो क्या था और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया, इस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये थी सुबोध जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।